हाँ जी, निधि जी कुछ आप और पूछ रही थी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जी भैया, मैं ये पूछ रही थी, इस ये जो वाक्य लिखा है ब्रैकेट में, परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बनते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि परिणाम के कारण का क्या मतलब है? जैसे परमाणुओं का आपने बता दिया कि वो बदलते रहते हैं, कभी जल रूप हो जाते हैं, कभी हमारे शरीर रूप और कपड़ा रूप है, कभी किताब रूप है, कभी मोबाइल रूप है। तो इसका सिद्धांतिक कोई शब्द है, किस कारण से ये अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं? मतलब इनमें ये जो शक्ति है ना, बदलने की जो शक्ति है, अलग अलग रूप होने की शक्ति है, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए? ठीक है। देखो, ये बदलने की शक्ति तो आपको पता ही है कि सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व नाम का गुण है, इसलिए उनकी पर्याय निरंतर बदलती रहती है ना, एक बात। हम्म। अब दूसरी बात ये कि उसकी भी तो पर्याय होती है ना, उद्गल की भी तो पर्याय निरंतर बदलती रहती है, तो वो इतने सारे रूपों में बदलती रहती है। तो ओके। परिणाम अर्थ है पर्याय, अवस्था, ओके। है ना। तो अवस्थाएं उसकी बदलती रहती हैं। तो कभी वह जल रूप होता है परमाणु, कभी अग्नि रूप होता है, कभी पृथ्वी रूप होता है, कभी और अन्य रूप होता है। तो ऐसे उसकी पर्याय ये पर्याय है। हाँ, परिणाम का मतलब पर्याय है। जैसे आत्मा की पर्याय निरंतर बदलती हैं, ऐसे ही पुद्गल की बदलती हैं, ऐसी अन्य द्रव्यों की बदलती हैं। अब जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं जिनमें विभाव व्यंजन पर्याय भी होती है। स्वभाव व्यंजन पर्याय भी होती हैं, विभाव व्यंजन पर्याय भी होती हैं, है ना। लेकिन बाकी जो धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव है, इनकी विभाव वो नहीं होते। वो तो एक सी रहती हमेशा, अनादि अनंत, है ना। लेकिन जीव और पुद्गल में होती हैं ऐसी ऐसी ये पुद्गल की चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय भी होती है और अनेक 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 अवस्थाएं होती हैं। तो इस से यहाँ पर लिखा कि परिणाम के कारण जाति एक होने पर भी, परमाणु की जाति एक होने पर भी परिणाम की अपेक्षा उसमें भिन्नता दिखाई देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, है ना, वायु, ये चार धातु रूप होता है। तो ये परिणाम का अर्थ है पर्याय, उनकी अवस्थाएं, उस परमाणु की अवस्था बदलती है। तो जितने स्कंद से मिलेगा वो, स्कंद से जब मिलेगा वो उस रूप हो जाता है। अलग रूप धारण करेगा, मतलब उसकी पर्याय अलग दिखेगी। तो और स्वभाव पर्याय हाँ, होगी परमाणु का अकेला रहना, है पर स्वतंत्र। क्या, स्वभाव मतलब पुद्गल की स्वभाव पर्याय उसका एक परमाणु की स्वतंत्र हाँ वो है। बिल्कुल, स्वभाव व्यंजन ठीक है। पर्याय परमाणु रूपी ही है, ठीक है, बाकी वो उसमें वो रह नहीं पाता विभाव है। व्यंजन पर्याय ही हो जाएगी। हाँ, तो उसका रूप में मिलान जोड़ान करता रहता है। हाँ, ठीक और उसी से ये आकार प्रकार अलग अलग दिखते हैं। है, जैसे बनाई। सूत्र में आया भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद और संघात जब होता है परमाणुओं में, मिलना बिछुड़ना, तो वो चाक्षुष जी। मतलब हमें दिखाई देते हैं, व्यक्त होते हैं वो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो कलर अलग अलग है, मान लो कोई पहाड़ है, उसका हाँ, कलर अलग है, अग्नि का अलग है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं क्या कि जैसे फूलों के अलग अलग आकार है, कलर है, खुशबू है, तो उसमें नामकरण की प्रकृति भी अपन कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं दीदी, नहीं। क्योंकि एक इंद्रिय ये जीव है गाथा ना जो आने उसमें। वाली है दीदी, अगली जो हाँ। गाथा आने वाली है उसमें आपका हाँ। जवाब दिया है। उसमें ये कहा है कि परमाणु पुद्गल में हाँ। चार चार भाव नहीं होने पर भी, औदायक आदि चार भाव नहीं होने पर भी पारिणामिक भाव होता है। तो औदायक भाव नहीं है, इसका तात्पर्य हुआ कि औदायक नहीं है मतलब नाम कर्म भी नहीं है और भी कोई कर्म नहीं है, ये तो नहीं, हाँ, जैसे फूल फूल एक इंद्रिय है, पौधा है ना जो पेड़ है, या ये पांच स्थावर जीव है ना, पृथ्वी, हाँ, अग्नि, हाँ, जल, वायु, बराबर, वनस्पति, तो वो उनके नाम कर्म भी तो है ना। जैसे बिल्कुल गुलाब बिल्कुल, का ये फूल बिल्कुल बना। सही है। हाँ।
बहुत अच्छा। तो वो उसमें नामकरण की प्रकृति है, तो उसी हिसाब से कलर आदि का नैमित्तिक संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। बाद में उसमें से जीव निकल गया तो भी वो परमाणु का परिणाम हाँ तो है, हाँ उसकी हाँ, पर्यावरण की रहती है फिर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा तर्क दिया और बिल्कुल समझ में आ गया स्पष्ट। और देखिए भी इतना आ गया कि दुनिया में जितनी भी ये चीजें दिख रही हैं इनमें, जिसमें जो जो पृथ्वी कायक है, जल कायक है, अग्नि कायक है, वायु कायक है ना। तो ये कायक मतलब वो तो जीव है ना, वो जीव का शरीर है वो। ऐसे अपना शरीर है, तो शरीर की रचना होने में नाम कर्म का निमित्त होता है, तो वो उसमें नाम कर्म का उदय है। अब ऐसे जैसे दीवार बनी है ये, तो दीवार तो कोई कायक नहीं कहलाएगी, है ना। तो ऐसे सभी चीजों का नहीं, जो मतलब पुद्गल की रचना में नाम कर्म का उदय नहीं है, लेकिन पुद्गल यदि वो शरीर रूप धारण कर रहा है तो उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त है। बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? 78वीं गाथा पर ही ये चर्चा हो रही है, 78वीं गाथा में ही आया है ये जो अभी अभी चर्चा हुई है, ये सब 78वीं गाथा में ही आया था, जिसमें ये बताया कि जो परमाणु है उसका ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। क्यों नहीं है निधि जी, डॉक्टर निधि जी? क्योंकि परमाणु का कोई दूसरा विभाग होता ही नहीं। अब एक प्रदेश ही होता है। अब एक प्रदेश के का आदि मध्य और अंत देखेंगे तो प्रदेश तो 3 चाहिए ना फिर। आदि, मध्य, मध्य के लिए तो चाहिए ही है, कोई अलग 2 प्रदेश हो, 3 प्रदेश हो, ऐसे हो तब तो आदि मध्य अंत बने। लेकिन उसमें तो प्रदेश गिनती का एक ही है। जब एक ही है तो उसकी शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है और मध्य भी वही है, मतलब आदि मध्य अंत है ही नहीं, वो जो है वो उतना ही है। तो इसीलिए कहा कि परमाणु के आदि मध्य और अंत नहीं होता, एक बात। दूसरा, अब जब परमाणु का आदि मध्य और अंत नहीं है तो उसके अंदर जितने भी गुण हैं उनका भी आदि मध्य और अंत नहीं है। तो जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है उसके अंदर, ऐसे अनंत गुण है उसके अंदर, उनका भी प्रदेश एक ही है, वो परमाणुमय है। जैसे आत्मा ज्ञानमय है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, ऐसे परमाणु के अंदर पूरे में स्पर्श है एक प्रदेश में, पूरे में गंध है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सब पूरे एक प्रदेश में है, उस पूरे परमाणु में है। ठीक है ना। तो उसकी पर्याय भी जो होगी प्रति समय नई नई, वो भी पूरे में ही होगी। जैसे आत्मा की होती है ऐसी उसकी होती है। वो अलग द्रव्य है, हम अलग द्रव्य है, लेकिन वो भी द्रव्य है, हम भी द्रव्य हैं। उसका भी उत्पाद व ध्रुव्य है, मेरा भी उत्पाद व ध्रुव्य है। उत्पाद व ध्रुव्युक्तम सत। तो जो सामान्य स्वरूप बताया गया था शुरुआत में 26वीं गाथा था, वो तो सामान्य सबका ही है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, उत्पाद व ध्रुव्युक्तम सत। तो इस तरह से वहां पर ये बताया गया है कि परमाणु जो है वो भी उसका आदि मध्य और अंत नहीं होता। परमाणु जो है उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होते हैं, वो सब एक ही प्रदेशी परमाणु में रहते हैं, उसमय रहते हैं, है ना। इस अपेक्षा तो परमाणु की जातियां विश्व में एक सी होती हैं, अलग अलग नहीं होती। सब परमाणु का एक सही स्वरूप है। फिर परिणाम के कारण, मतलब पर्याय के कारण, अवस्था के कारण वह अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो यहां पर समझना है कि स्कंध के कारण, स्कंध रूप होने पर वो अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी रूप होंगे तो पृथ्वी दिखाई देगी, वो परमाणु पृथ्वी रूप हो गए, जल रूप हो गए, अग्नि रूप हो गए, वायु रूप हो गए। तो इस तरह से वो इन 4 धातु रूप हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अब इसमें आया कि परमाणु मूर्त होने पर भी अब कथन मात्र है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मूर्तिक तो वो है ही, लेकिन हमें नहीं दिखता ना, वो हमारी इंद्रिय गम्य नहीं है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है वो, है ना। इसीलिए हमारे लिए तो कथन मात्र ही हो गया ना, जो यहाँ लिखा है वो कथन मात्र का मतलब ये नहीं कि मतलब मूर्त है ही नहीं वो,
मूर्ति ही है, लेकिन ऐसा मूर्त नहीं। मूर्त मतलब अपन क्या समझते हैं, मूर्त दिख रहा है, तो ऐसा मूर्त नहीं है वो, तो अमूर्त भी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पुद्गल कभी अमूर्त नहीं होता, वो तो मूर्ति ही होता है। लेकिन ऐसा वहां अपन को क्या समझना है, ऐसा मूर्त नहीं कि हमें दिख जाए, है ना, लेकिन वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से मूर्त तो है ही। और बाकी सब इसमें आ गए। कथन मात्र का अर्थ ख्याल में आ ही गया होगा आपको, कथन मात्र का तात्पर्य क्या है। अब देखना, इसमें एक बात और आई है, जैसे कि जीव के संबंध में भी आई थी, कि जैसे जीव है वह अनंत गुण वाला है, अनंत गुणमय एक द्रव्य है, लेकिन फिर भी हम व्यवहार नए से संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद करते हैं। ऐसे परमाणु भी उसकी जाति के जो स्पर्श रसगंध वर्णादि अनंत गुण हैं, उस मय है, वो भले एक प्रदेशी है लेकिन अनंत गुण है उसके अंदर, और सारे गुण एक प्रदेशी है, ठीक है ना। तो अब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, उसकी दृष्टि से हम भेद कर देते हैं, स्पर्श है, एक रस है, एक गंध है, एक वर्ण है। तो ऐसा मत समझना कि वो स्पर्श के लिए अलग प्रदेश चाहिए, रस के लिए अलग प्रदेश चाहिए, गंध के लिए अलग प्रदेश चाहिए, ऐसा नहीं है। सब एक मय होकर उस परमाणु में रहते हैं, क्योंकि उसकी वो संपदा है, प्रॉपर्टी है वो। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित रहते हैं और जो स्वयं निर्गुण रहते हैं उनको गुण कहते हैं। तो वो उसका जो स्पर्श आदि जो गुण हैं, उनका जो द्रव्य है वह परमाणु है। तो परमाणु, वो जो स्पर्श आदि हैं वो परमाणु मय होकर रहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? एक बार और टीका पढ़ दूं, कोई शब्द नहीं आ रहा हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं, पढ़े। परमाणु भिन्न भिन्न जाति के होने का यह खंडन है। मूर्तत्व के कारणभूत स्पर्श रस गंध वर्ण का परमाणु से आदेश मात्र द्वारा ही भेद किया जाता है। आदेश मात्र का अर्थ है कथन मात्र, भेद किया जाता है। वस्तुतः तो जिस प्रकार परमाणु का वही प्रदेश आदि है, वही मध्य है और वही अंत है, उसी प्रकार द्रव्य और गुण के अभिन्न प्रदेश होने से जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का है, वही रस का है, वही गंध का है और वही रूप का है। इसलिए किसी परमाणु में गंध गुण कम हो, किसी परमाणु में गंध गुण और रस गुण कम हो, और किसी परमाणु में गंध गुण रस गुण और रूप गुण कम हो, तो क्या होगा? तो उस गुण से अभिन्न परमाणु, अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे 4 गुण बताए ऐसे तो अनंत गुण है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुणमय परमाणु को कहा। तो जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का प्रदेश है। जो परमाणु है वह स्पर्श रूप है, गंध रूप है, वर्ण रूप है, सब है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, ठीक है। अब कोई कहे कि उसमें स्पर्श तो है लेकिन रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, या अन्य एक को कहे और बाकी नहीं है, ऐसा कहे, तो फिर वो परमाणु ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गुण से रहित द्रव्य नष्ट ही हो जाता है। क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक गुण अकेले को एक गुण अकेले होने को द्रव्य नहीं कहते, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, तो गुण पर्यायवान होता है वह द्रव्य है। अब कोई कहे कि इसमें तो स्पर्श बस दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बाकी तो है ही नहीं कुछ। कोई कहे कि इसमें वर्ण तो है, स्पर्श आदि नहीं है, तो वो तो फिर मतलब वो गुण है ही नहीं उसमें, ऐसा कहे, तो फिर ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो परमाणु भी नहीं रहेगा। जैसे अंधेरा है,
हमें पकड़ में नहीं आ रहा है तो हम कहें कि ये तो अंधकार, तो इसमें वर्ण तो है, बाकी गुण नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, क्योंकि हम उसको छू नहीं पा रहे, क्योंकि हम उसको चख नहीं पा रहे, क्योंकि उसको हम सूंघ नहीं पा रहे, देख पा रहे बस। तो ऐसा कोई कहे तो बताओ क्या होगा? ये ऐसा संभव नहीं है। देखो, एक गुण हमें दिख रहा है तो समझ जाना बाकी गुण हैं उसमें। जैसे पानी को लोग कहते हैं कि वो कलरलेस है, पानी भी तो दिख रहा है कि नहीं अपन को, वही एक कलर है। इसलिए तो आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं वाटर कलर, नाम ही रख दिया उसका वाटर कलर, तो वो भी तो कलर है। वो लाल काला पीला वगैरह ही कलर थोड़ी होते हैं, वो भी तो कलर है, एक रंग है ना। तो अब रंगहीन कहते हैं हम उसको, तो कहते हैं क्योंकि अन्य जो गुण हैं वो व्यक्त नहीं दिख रहे हैं हमें, इस कारण से कह देते हैं। लेकिन वास्तव में तो सभी गुण उस पुद्गल में विद्यमान रहते ही हैं, है ना। जैसे कि सब्जी है, उसमें हमें उसको हम छूते हैं, है ना, उसमें जीव तो हैं बहुत सारे, लेकिन अब उनको ज्ञात तो हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि उसमें जीव हैं। आलू में अनंत अनंत जीव हैं, ये दिख रहा है क्या अपन को? लेकिन होते तो हैं, होते कि नहीं? चलते फिरते दिखते हैं क्या? वो नहीं दिखते, लेकिन उनको पता है कि वो जीव हैं, मतलब वो जानते हैं। हम छूते हैं तो वो जानते हैं, है ना, उनको तकलीफ होती होगी, वो जानते हैं, वो अनुभव करते हैं। हमें क्या, हमें तो मजा आता है खाने पीने में, तो इसीलिए तो सजा मिलती है, मजा आता है तो सजा मिलती है। जैसा द्रव्य संग्रह जी में कहा है कि जीव ने अनादिकाल से अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के आश्रित आनंद का भोजन नहीं किया, इसीलिए जीव को भोजन करने की इच्छा होती है, और उस भोजन में त्रस्त स्थावर जीवों का भक्षण करता है। अपना भोजन कर लें हम, जो अपने आप बनता है, अपने आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अगावे, एक योगी असन बनावे सिद्धालय में सिद्ध भगवान बाबू योगल जी कहते थे। एक योगी असन बनावे, आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत नाही अघावे, एक योगी असन बनावे। चैतन्य की टाटी में आनंद की बाटी खाते हैं सिद्ध भगवान। तो ऐसे ऐसे बड़े ओजस्वी वचन बोलते थे। तो ऐसे यहां पर समझना है। तो जैसे जीव के संबंध में अपन ने चर्चा की, ऐसी पुद्गल के संबंध में भी है कि कोई गुण हमें दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो जीव जैसे जान भी रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, हमें नहीं आ रहा समझ में, लेकिन वो जीव तो हैं, जानते भी हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर भी अन्य गुण हमें नहीं दिख रहे हैं, एक गुण दिख रहा है ना, तो समझना चाहिए बाकी गुण भी हैं, है ना, क्योंकि पुद्गल है तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों वाला ही होगा। और कोई भी पुद्गल को छोड़कर कोई भी द्रव्य में ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्श रस गंध वर्ण हो। तो स्पर्श है यदि, तो रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। यदि वर्ण है तो अन्य गुण भी है, ऐसा समझना। हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और पढ़ना रह गया क्या? तो उस गुण से अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जाएगा, इसलिए उस गुण की न्यूनता युक्त नहीं है, अर्थात उचित नहीं है। मतलब हमें उसको न्यून मानना, उस गुण से रहित मानना, ये ठीक नहीं है। किसी भी परमाणु में एक भी गुण कम हो तो उस गुण के साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समस्त परमाणु समान गुण वाले ही हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न जाति के नहीं हैं। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप चार धातुओं का परिणाम के कारण एक ही परमाणु कारण है, अर्थात एक परमाणु एक ही जाति के होने पर भी वे परिणाम के कारण चार धातुओं के कारण बनते हैं। इसलिए क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणु का परिणाम गुण कहीं किसी गुण की व्यक्तता, कहीं किसी गुण की अव्यक्तता द्वारा
व्यक्ता व्यक्तता द्वारा विचित्र परिणति को धारण करते हैं। कहीं कोई गुण व्यक्त हो रहा है, कहीं कोई गुण व्यक्त हो रहा है, कहीं स्पर्श, कहीं रस, कहीं गंध, कहीं वर्ण, है ना, व्यक्त हो रहा है। तो बाकी गुण अव्यक्त हैं। अव्यक्त कहा लेकिन है ही नहीं, कहा है ही नहीं है ऐसा नहीं कहा। कोई गुण की ज्यादा, जैसे कोई गुण की ज्यादा पर्याय व्यक्त हो रही है, किसी गुण की कम पर्याय प्रकट हो रही है। जैसे कभी किसी को क्रोध ज्यादा प्रकट हो रहा है तो ज्ञान आदि हीन हो रहे हैं, मान आदि हीन हो रहे हैं। कभी किसी को मान ज्यादा हो जाए तो ऐसे किसी को ज्ञान ज्यादा हो जाए। जब ज्ञान हावी होगा तो राग हावी नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब कोई ज्ञान का मान हो जाए वो नहीं, ज्ञान हो जाए मतलब भेद ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान प्रकट हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, तो फिर बाकी कसाएं शांत हो जाती। तो यहां पर किसी परिणाम की व्यक्तता और किसी परिणाम की अव्यक्तता के कारण वो विचित्रता दिखाई देती है। कहीं स्पर्श ज्यादा स्पर्श समझ में आ रहा है, कहीं वर्ण समझ में आ रहा है, कहीं गंध समझ में आ रही है, कहीं ऐसे अलग अलग उसके गुण व्यक्त हो रहे हैं। तो इससे वो विचित्रता आ जाती है ना, इन परिणामों के कारण, मतलब पर्याय के कारण, गुणों की पर्याय के कारण उसमें विचित्रता दिखाई देती है। इसलिए सारा जगत विचित्र विचित्र रूप दिखाई दे रहा है। अब ये विचित्रता जो जगत की है वो हमारे राग का कारण नहीं है, हमारा भेद ज्ञान का अभाव ही राग का कारण है। और दुनिया की विचित्रता में हम राग द्वेष करते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, यही हमारे दुख का कारण है। हम ये समझ लें कि पुद्गल का तो स्वरूप ही ऐसा है, विचित्र होना, पूर्ण गलन होना, चित्र विचित्र रूप होना। ये देखो आ गया कि नहीं यहाँ पर। तो ये उसका स्वरूप है। तो उसका स्वरूप हम समझ लें और ये समझ लें कि वो विचित्रता पुद्गल में है, मेरे अंदर नहीं आई। जैसे दर्पण में दिखने वाली विचित्रता दर्पण में नहीं आती, दर्पण तो स्वच्छ रहता है। ऐसे ज्ञान में दिखने वाली, ज्ञान में ये सारी पदार्थों की विचित्रता दिखती है ना, लेकिन वो विचित्रता ज्ञान में नहीं आती, मतलब प्रवेश नहीं कर जाती। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है। ऐसे हम ज्ञान स्वरूप का अनुभव करें। और आगे देखिए, और जिस प्रकार परमाणु को परिणाम के कारण अव्यक्त गंध आदि गुण हैं ऐसा ज्ञात होता है, उसी प्रकार शब्द भी अव्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्तता अव्यक्तता को समझाते समय ये नहीं समझ लेना कि जैसे गंध आदि अव्यक्त हैं, अव्यक्त तो समझ गए ना, अप्रकट हैं, विशेष प्रकट नहीं है पर्याय। और दूसरी पर्याय विशेष प्रकट दिख रही है, अन्य पर्याय नहीं दिख रही हैं। तो जैसे यहाँ होता है परमाणु में कि अव्यक्त गंधादि गुण हैं, ऐसे ये मत समझ लेना कि उस परमाणु में अव्यक्त शब्द भी है। शब्द भी ऐसे ही अव्यक्त होगा, मतलब शब्द है तो उस परमाणु में, लेकिन वो अव्यक्त है ऐसा मत समझ लेना। क्यों नहीं समझ लेना? क्योंकि परमाणु में शब्द है ही नहीं, वो तो अशब्द है। क्यों अशब्द है? क्योंकि परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, एक होता है वो, और शब्द जो है वो अनंत प्रदेशी स्कंध की अवस्था है। अभी बताया था ना, भाषा वर्णा शब्द रूप परिणत होती है, और भाषा वर्णा अनंत अनंत परमाणु का स्कंध है। तो अनंत अनंत परमाणु का स्कंध जब परिणमित होता है तो शब्द रूप बनता है वो। तो शब्द भी अनेक प्रदेशात्मक है। तो क्योंकि एक प्रदेशी परमाणु को अनेक प्रदेशात्मक शब्द के साथ एकत्व होने में विरोध है, क्योंकि शब्द तो अनंत परमाणुओं की एक पर्याय है। तो एक परमाणु की पर्याय शब्द हो ही नहीं सकती, इसीलिए परमाणु अशब्द ही है। ख्याल में आया? आप इस तरह से आज हमने अभी तक की जो गाथाएं हैं 74, 75, 76, 77 और 78, ये 5 गाथाओं का रिवीजन किया है, और जो कुछ नहीं समझ में आया था वो समझा है। कोई नहीं आए थे तो उनका रिवाइज उनको समझ में आ गया होगा। हाँ, जैसे निधि जी धन्यवाद दे रही हैं डॉक्टर निधि जी को, है ना, कि आपके निमित्त से दोहरा गया। तो ऐसे और साधना जी भी नहीं आई थी दिन, तो
रिवीजन हो गया, और कुछ लोग आए थे तो इतना स्पष्ट नहीं हुआ था। मैंने भी ये अनुभव किया आज कि ये और भी उसमें से मर्म निकला है ना। कुछ अपने जीव के उदाहरण दिए हैं, तो आचार्य की शैली थोड़ी सी आ गई है द्रव्य संग्रह वाली, वो पुद्गल समझा रहे हैं तो जीव का उदाहरण देते हैं। तो ऐसे ही आपको जीव का स्वरूप स्पष्ट है, तो आज अपन ने भी ऐसा प्रयोग कर लिया कि जीव के उदाहरण दे दे के वो पुद्गल को समझाया, तो आपको जल्दी से समझ में आ गया, है ना। तो एक ये भी विशेष रहा आज के लिए। तो ऐसे ये गाथाएं स्पष्ट हो गई। अब हम कल ही अगली गाथा को प्रारंभ करेंगे। 79 नंबर की गाथा जो लेने का विचार था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जल्दी जल्दी नहीं भागना है। हमें विषय को समझते हुए और उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि समझेंगे तो उसका प्रयोजन पूर्ण होगा। विषय को समझने का प्रयोजन ये है कि हम उसको समझ के और भेद ज्ञान करें, आत्मानुभूति करें। पुद्गल को समझ के पुद्गल से भेद ज्ञान करना है। जैसे अभी बीच बीच में चर्चा आई, निधि जी ने कहा कि ये इतने विचित्र प्रकार के परमाणु और विचित्र प्रकार के ये सब दिखता है, तो इससे हमारा हम फंस जाते हैं, जीव उलझ जाता है। तो ये जीव का अपराध है, उन परमाणुओं का अपराध नहीं, है ना। बिल्कुल। एक्चुअली किसी भी द्रव्य की आप डिटेल में जाओगे, और द्रव्यों की डिटेल तो इतनी मतलब आती भी है, लेकिन जब परमाणु भी समझने बैठोगे आप, तो उसका प्रयोजन ही यही है कि आप उसको समझो और उसको अपने से भिन्न देखो। जो वहाँ एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व लगा रखा है उनने, वो अपनी एक अलग दुनिया है उनकी, और वो पूर्ण है उस दुनिया में, और अपना काम खुद बहुत बखूबी कर रहे हैं बिना आपकी हस्तक्षेपता के। तो ये कर्ता भाव जो लाद रखा है, थोड़ा तो ख्याल में आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। और किसी कुछ कहना है? भैया जी डाउट क्लियर कर दीजिए ना। हाँ, डाउट तो थी ना, वो जीव को कर्ता और भोक्ता कहा है ना व्यवहार से और निश्चय से, फिर पुद्गल को भी पुद्गल कर्मों को कर्ता और भोक्ता कहा है व्यवहार और निश्चय से। तो ये चार चीजें एक साथ मिलके कंफ्यूजन कर दी। बस यहाँ पर एक करेक्शन है कि पुद्गल को कर्ता तो कहा, भोक्ता नहीं कहा। आपने दोनों चीजें दोनों ने लगाई हैं, जबकि आचार्य ने लिखा है कि कर्ता तो कहा, पुद्गल कर्म को जीव के परिणामों का कर्ता तो कहा, लेकिन भोक्ता नहीं कहा। भोक्ता तो जीव ही है। क्या मतलब? तो जैसे कर्ता क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल कर्म ने जीव को भ्रमाया, वर्ण कर्म ने जीव का ज्ञान ढक लिया। ऐसा व्यवहार न इसे कहते हैं ना, निमित्त की दृष्टि से। तो जीव ही अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता, और उसी समय ज्ञानावर्ण कर्म का उदय रहता है। तो ऐसा होता है कि ज्ञानावर्ण कर्म ने जीव का ज्ञान ढक लिया। तो इस निमित्त की दृष्टि से निमित्त को व्यवहार न से कर्ता भी कहते हैं। तो हमने कहा कि ज्ञानावर्ण कर्म ने ज्ञान को ढक लिया, तो जीव का वो कर्ता हो गया। कर्ता कहा कि नहीं? पुद्गल कर्मों को जीव के परिणाम कह दिया व्यवहार न से। जीव को तो कहा है कि जीव ने कर्म बांधे, इसलिए जीव कर्मों को बांधने का कर्ता हो गया। जीव ने कर्मों का नाश किया, तो जीव कर्मों का कर्ता हो गया, नाश करने वाला हो गया। अब भोक्ता भी कैसे कहेंगे जीव को? जीव कर्मों का भोक्ता भी है, क्योंकि जब कर्म आता है ना, तो को रागद्वेष होते हैं, विकार होता है, और उन विकारों से जो सुख दुख उत्पन्न होता है उसको जीव अनुभव करता है। तो यद्यपि वो रागद्वेष भी जीव के ही परिणाम है, यद्यपि वो सुख दुख भी जीव के ही परिणाम है जिनको उसने भोगा है, लेकिन उसी समय कर्म का उदय निमित्त है, और निमित्त को कहने का व्यवहार होने से ऐसा कहा जाता है कि जीव ने कर्म का फल है।
तो कर्म का भोक्ता कहा गया। इस अपेक्षा कर्म का भोक्ता कहा गया। तो पुद्गल देखो, जीव को कर्म का कर्ता भी कहते हैं, जीव को कर्म का भोक्ता भी कहते हैं, है ना। अभी कर्म का कर्ता ऐसे भी कहते हैं, कर्मों को नाश करने वाला है। अब कर्म को ना, कर्म तो पुद्गल द्रव्य, जीव तो अलग द्रव्य है। द्रव्य दूसरे द्रव्य कर्ता कहाँ हो सकता है? तो जीव कर्मों का नाश कैसे कर सकता है? लेकिन ने ऐसे कहा, क्योंकि जिस समय जीव अपने शुद्ध भाव रूप मनन करता है, उसी समय कर्मों पुद्गल जो है वो कर्म रूप से नष्ट हो जाता है, कर्म की निष्कर्म अवस्था हो जाती है, क्योंकि परिणामों पर उसका आरोप आता है। और ऐसा कहा जाता है जीव ने कर्मों का नाश किया, अरहंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया, ऐसा व्यवहार नहीं। तो जीव कर्मों का करता है, जीव कर्मों का भोगता है, ये व्यवहार ने से कहा। वस्तुतः तो जीव अपने भावों का ही करता है, अपने भावों का ही भोगता है। ऐसे पुद्गल वास्तव में तो वो खुद के ही भावों का करता है और भोगता है। उदय उपसम छह उपसम जो अवस्थाएं हुई वो उसका करता है, वो भोगता नहीं कहा, करता है। लेकिन जब उसमें उदय उपसम छह उपसम अवस्थाएं होती हैं, उसी समय जीव के परिणामों में भी ऐसे औदैक औपसमिक क्षायोपसमिक और क्षायक रूप भाव होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पुद्गल कर्म ने जीव के उपसमादिक भाव किए। बाहर से हम कहते हैं कि जीव पुद्गल जीव का करता है, जीव के परिणामों को करने वाला है। लेकिन आचार्य ने स्पष्ट लिखा कि करने वाला नहीं है किसी अपेक्षा से, क्योंकि भोगने के लिए अनुभव चाहिए, भोगने के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान उस पुद्गल के पास नहीं है, इसलिए वो भोगता तो नहीं, करता जरूर कहा है। अब ख्याल में आया होगा, है ना। बहुत अच्छा, जनमाणी स्तुति करेंगे। आज तो काफी समय हो गया है, आधा घंटा ऊपर हो गया है। चिंतामणि हुए सभी बलिदान देने के परिणामी सूर्य समाधि मोदी का संचार आत्मा की विशोकी की सांग जनमाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार 9 का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का